में सभी स्टूडेंट का वेलकम है। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज वर्णमाला पढ़ेंगे अपन, और वर्णमाला आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और वर्णमाला में अगर बात कही जाए तो व्यंजन कितने होते हैं और स्वर कितने होते हैं, तो अपन वो देखेंगे। अपन व्यंजन होते हैं कितने? 41, 41 होते हैं, और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसको अपन डिटेल में देखते हैं। ठीक है, देखो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ देखो इसमें देखो स्वर कितने देते हैं। स्वर होते कितने हैं? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। 11 स्वर होते हैं। इसमें देखो 11 स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। आ, ई, उ, ऋषि। ठीक है, तो कितने होते हैं? 11 होते हैं। 4 जो होते हैं हास्य स्वर, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, जिस स्वर की बात कही जाए तो टोटल कितने हुए? 7 4 11 हो गए। ठीक है, अगर उसमें क्वेश्चन पूछ ले कि हास्य स्वर में, मतलब हास्य स्वर 4 प्रकार के होते हैं, मतलब 4 होते हैं। सॉरी, 4 प्रकार के नहीं होते, 4 होते हैं। आ, ई, उ, ऋषि। ठीक है, ये 4 होते हैं ना, तो 4 ध्यान रखना है जी। कभी भी क्वेश्चन में डाल देंगे कि आ, ई, उ, और एक अलग बार डाल देंगे, ऑब्जेक्ट टाइप में बना देंगे कि इसमें हास्य स्वर कौन नहीं है, तो 3 हो गए, इसमें से एक क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। ठीक है, दीर्घ स्वर की बात कही जाए तो आ, ई, उ, ए एन क, ओ, औ। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 7। तो स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है, और टाइप्स कितने होते हैं? 2, एक हास्य स्वर है, एक दीर्घ स्वर। अब व्यंजन की बात आ जाए तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, व्यंजन का टाइप कितना है? 5। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 27 होते हैं। का से पा वर्ग तक, जब अपन इसमें हम इसकी बात करवाएंगे ना, का वर्ग और पा वर्ग, इसको थोड़ा डिटेल में दे देंगे ना, तो समझ में आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं? 27 होते हैं। ठीक है, तो 27 में कौन कौन होते हैं? मैं जब स्पर्श, जब का, खा, गा, घा सब बताएंगे ना, का वर्ग बताएंगे, पा वर्ग बनाएंगे, चा वर्ग बताएंगे, तो बता देंगे 27 कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए का वर्ग से पा वर्ग तक। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो आपको पता होना है कि का वर्ग से पा वर्ग तक होते हैं। ठीक है, और एक अड़ा, अड़ा 2 प्रकार के जो अड़ा होते हैं ना, तो 2 अक्षर होते हैं। सॉरी, प्रकार माइंड में आ रहा है ना, 2 अक्षर होते हैं, तो एक होता है अड़ा और एक होता है अड़ा, तो जो 2 और ऐड हो जाते हैं तो 27 हो जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन इसको जरूर याद रख लेना। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो या, रा, ला, वा, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? जो 3 और सा जुड़ जाते हैं और एक हा आ जाता है, तो ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। आगत व्यंजन में जा और फा 2 बन जाते हैं। और संयुक्त व्यंजन की बात करी जाए तो छा, छत्री को, त्रा, और ज्ञाज्ञानी को, और ऋषि। ठीक है, ऋषि नहीं, ये श्रा बोलते हैं इसको। 4, छा, छत्री को, त्रिशूल को, ज्ञाज्ञानी को, और ऋषि। अरे अरे यार, माइंड में ये हर बार आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं क्या? सिरा बोलते हैं। ठीक है, तो 4 हो जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 4। आगत व्यंजन होते हैं 2, ध्यान रखना, जा और फा। और ऊष्म व्यंजन होते हैं 3 और सा आ जाते हैं और हा आ जाता है। और अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा। यार लब से ध्यान रखना कि अंतस्थ व्यंजन, उसका एक ट्रैक बना लेना। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं, कुल व्यंजन होते हैं 41, तो टोटल हो जाएंगे 52। ठीक है, लेते हैं अगला बताना। अब बताने में क्या कुछ नहीं है, इधर पर डिटेल पढ़ रहे हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, जब स्वर की डेफिनेशन हो गई, तो इसमें कई बार क्या क्वेश्चन बन जाता है कि जब भी जैसे मान के चलो उन्होंने जो पूछ लिया और बता देंगे कि जो डेफिनेशन किसकी है, स्वर है, व्यंजन है, हास्य स्वर है, क्या किसकी है, तो ठीक है, तो बता देंगे।
जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो उन्हें कौन से कहते हैं? हास्य स्वर। हास्य स्वर अभी हमने बताए थे कि वे 4 टाइप में होते हैं, ठीक है। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, वो भी बताए थे अभी। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों की अधिक अधिक समय लगा उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, समझ में आता है, मतलब अधिक समय लगे, ठीक है। आगे आगे लेते हैं, देखो इनको थोड़ा सा पढ़ लेना। देखो हास्य स्वर कौन होते हैं? अभी बताया हमने, ये होते हैं, ठीक है। आ ई उ और ऋषि, ठीक है। मूल स्वर कौन होते हैं? आ ई उ और ऋषि, दोनों भी मूल स्वर होते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ ई उ ए इड़िकिए ओ उ औ। कितने होते हैं जी? 3 4 8 होते हैं, सॉरी 7 होते हैं दीर्घ स्वर। यहाँ पर 8 लिखा है जी, औ नहीं होगा, ठीक है। दीर्घ संधि स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना आपको, ठीक है। आगत स्वर कैसे होता है? आ होता है, वो अपन ने आगत व्यंजन पढ़ा है, ठीक है। अग्र स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। मध्य स्वर कितना होता है? आ होता है। पश्च स्वर कितने होते हैं? आ उ ओ औ, ठीक है। स्वर तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मूलतः स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन उनमें बांट दिए उनने, संयुक्त स्वर, आगत स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। आगे आगे लेते हैं, थोड़ा इनको डिटेल में पढ़ते हैं। समवृत्ति स्वर। समवृत्ति स्वर क्या होते हैं? ई छोटी उ। अर्ध समवृत्ति स्वर ए ओ। वृत्त विवृत्त स्वर आ ए। अर्ध वृत्त स्वर आ ओ आ और बिंदी चंद बिंदी। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। लेकिन अगर 2 मिला दिया जाए और क्या, तो 27 हो जाती है, अड़ा और जेड़ा। तो व्यंजनों स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल याद रखना कि 27 होती है, ना कि 25, ठीक है। उत्प्रेक्ष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अंतस्थ व्यंजन कौन सी होती है? 4, अभी हमने बताया था। ऊष्म व्यंजन भी बताया थी 4, ठीक है। आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है। आगत हमने बताई थी कि जा और फा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन भी बताए थे कि तीनों वे होते हैं, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। छा छत्री को, त्रा त्रिशूल को, ज्ञा ज्ञानी को, उसरा। देखो हाँ, इनका जो विच्छेद होता है ना, जैसे ये छा लिखा है ना, ये छा लिखा है, तो छा का जी जरूर ध्यान रखना कि का है और हलंत प्लस सा, ठीक है। तो इसको याद जरूर रखना। और जो त्रा त्रिशूल होता है ना, त्रा त्रिशूल में त्रा बन जाता है और हलंत प्लस रा बन जाता है। ज्ञा ज्ञानी में जा बन जाता है और हलंत प्लस इंगा बन जाता है। और सिरा में क्या बनता है? सा और प्लस रा, ध्यान रखना जी इसको। का वर्ग, का वर्ग कहाँ से होते हैं स्टार्ट? देखो जी, का होता है, खा होता है, गा होता है, घा वड़ा, ठीक है जी, बन जाते हैं। चा वर्ग चा छा झा झा झा, ठीक है। इनको ध्यान रखना, ठीक है। क्लास यहीं पर एंड हो गई। वीडियो को आप क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, अभी तक किया नहीं हो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक